Good morning, sir. Good morning, sir. इक्वेशन इन्वॉल्विंग आईटीएफ में एक क्वेश्चन घर के लिए दिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन है ना। आया ये आंसर इसका? रूट के अंदर 145/2। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक तो है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर आप लगाएंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ज्यादा, समझ रहे? अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है π/2, तो अगर एक को उधर लेके चले जाए तो क्या बन जाएगा वो? Sin inverse 3/। तो ये है cos इनवर्स क्या 2/3x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं π/2 माइनस क्या cos इनवर्स 3/4x। cos इनवर्स 2/3x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है? sin इनवर्स x होता है ना। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होगा? sin इनवर्स x। अब देखो एक तरफ cos इनवर्स है, एक तरफ है क्या sin इनवर्स है, तो दोनों को या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें cos इनवर्स को, या साइन इनवर्स को cos में कन्वर्ट कर दें। तो क्या करें, cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, कितना आ जाएगा? √1 माइनस क्या 4/, x पॉजिटिव है ना, x 3/4 से बड़ा है, मतलब x कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है तो 2/3 पूरा नंबर क्या हिस्सा है? पॉजिटिव है। तो वही ये बेस है और हैप्पीनेस है। सॉल्व करो इसको। आपको तो सही लिखा है, कितना आ जाएगा ये? वही p/h निकालेंगे तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा आपको, है ना यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो? 9x² माइनस का 4 और अपॉन h, तो h निकालेंगे तो h कितना है? 3x। तो वही लिखा हुआ एक तरह से ये बराबर 4/9x। हाँ, अब इनको इक्वेट कर सकते हैं ना, इधर भी साइन इनवर्स x है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y लिखा हुआ है। तो यहां से क्या लिख सकते हो? x बराबर y। ठीक है, अब क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस क्या 16 बाई क्या, सॉरी क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 4/9x², रूट लगाया ना, यहाँ आएगा 9 क्या 16x²। सही है। तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, सरल है ये तो 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 9/16x² प्लस 4/9x²।
1/x² आ जाएगा कॉमन, तो 9/16 प्लस का 4/9, ये कितना आ जाएगा? 145/142 144। तो यहाँ से x² आएगा कितना? 144/145। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का आएगा √144/145। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x क्या दिया हुआ है, एक तरह से 3/4 से बड़ा है, तो x पॉजिटिव है। क्या हो गया? हाँ यहाँ पे उल्टा हो गया। सर गलत देख लिया सर। 145 अपॉन कितना आ जाएगा? 144। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √145/12। तो x 3/4 से बड़ा है, मतलब x इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर कौन सी वैल्यू लेंगे सिर्फ? और वैसे भी ऑप्शन में सिर्फ सारी x पॉजिटिव ही दिया हुआ है, नेगेटिव दिया रहता तो वैसे ही पहले ही रिजेक्ट हो जाता सॉल्व किए बिना। इसको नोट कर लेंगे। सर आज 2 क्लासेस होगी। नहीं लगी है, वो ग्रुप में भेजा गया है आपको 2 क्लास, लेकिन मैथ्स की सिर्फ एक ही क्लास लगेगी जो अभी लग रही है जी, बस अगली क्लास मैथ्स की नहीं होगी। ऐसा तो छुट्टी सर केमिस्ट्री की है क्या सर? पता नहीं, शायद ओके सर। उनसे पूछ लीजिएगा, राजवीर सर से जो भेजे लिंक। चलिए, तो ये है यहाँ पर, फिर है summation of series, next heading, last heading। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना एडवांस में, जेई मेन में भी सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन वही वाला, तो वो वाला क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे करेंगे। समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग क्या? आईडीएफ है। देखो आसान, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे ना तो ज्यादा फिर ये टफ नहीं होगा, और इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का भी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा समेशन ऑफ सीरीज में? वो है tan इनवर्स, लिख लो पहले जो पढ़ रखा है पहले, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जहाँ x और y कैसे हैं? पॉजिटिव है। याद आ रहा है? बोलिए। जी यस सर। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वेयर x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहाँ तक बोलिए। तो जो क्वेश्चन अभी हम लिखने वाले हैं उसको सबसे पहले करना क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में देखो, सीरीज वाले क्वेश्चन जैसे आपने वहां भी पढ़े होंगे ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो होता क्या था कि जो जनरल टर्म है होता था उसको हम क्या करते थे, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म लिखते थे, है ना? पढ़ा है आपने ऐसा क्लास 11th में? यस सर। जो जनरल टर्म होता था nth टर्म, है ना, उसको हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करते थे, और फिर वही T1 लिखते थे, T2 लिखते थे, T3 लिखते थे, Tn लिखते थे, और फिर सबको क्या करते थे, ऐड करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था? Sn मिल जाता था। लास्ट बस सम ऑफ टर्म्स। हाँ, ऐसे टर्म्स कैंसिल होते जाते थे, है ना? राइट, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? तो वही है यहाँ पर भी, जो
समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग ITF जो रहेगा, तो वो उसका जो nth टर्म होगा उसको हम इस फॉर्म में बोलो। क्या बोल रहे हैं जी? चलो चला गया। तो हाँ, समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग ITF वाले में भी जो इसका nth टर्म होगा सीरीज का, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने से फायदा क्या होगा कि फिर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में। और फिर वही T1 T2 T3 निकालेंगे तो मैक्सिमम टर्म्स क्या होगा, ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, है ना। इक्विडिस्टेंट टर्म बचेंगे स्टार्टिंग और एंड से। याद आ रहा है? तो हम, हाँ जी, आपकी वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। सर आपकी नहीं कर रही सर उसकी कर रही है सर, आपकी सही है। आपकी आवाज नहीं हो रही है। सही तो आ रही है जी। आप देख लीजिए, आप नेटवर्क देख लीजिए, आपने आप प्रॉब्लम हो रहा हो कुछ। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, लिखो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो हमने अभी तक बताया क्या है कि Tn जो nth टर्म होगा उस सीरीज का, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। एक ऊपर क्या लिखना है, x माइनस वाई, और नीचे 1 प्लस x इंटू वाई लिखना है ना। मतलब आगे 1 डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर बनाना है आपको 1 प्लस x इंटू आर, x इंटू वाई, और इन्हीं दोनों का ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिससे फिर आप ये लिख पाओगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सर बोलो। इसको एक और बार समझा दीजिए, मेरा लैंड लैग कर रहा था। अब एक समझा रहे क्वेश्चन के हेल्प से। up to n terms and also up to infinite terms। ठीक है जी। सीरीज क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13 प्लस 1/21, ऐसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझेंगे यहाँ पे। देखो अभी तक हमने क्या समझाया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो गिवन सीरीज है उसका जो जनरल टर्म है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। पहले डिनोमिनेटर में 1 बनाएंगे, फिर प्लस x इंटू वाई, और उन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखेंगे, है ना। ऐसा बनाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस क्या tan इनवर्स y। मतलब जनरल टर्म को आपको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीरीज वाले क्वेश्चन जनरली हम ऐसा ही करते हैं कि उनका जो nth टर्म है उसको हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिख सके, है ना। vn माइनस 1 वाला मेथड जो क्लास 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो अब देखिए, तो सबसे पहले इसका जनरल nth टर्म लिखने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पैटर्न क्या हो रहा है। ये सब देखो, अगर इसका हम tn लिखें, nth टर्म लिखें सीरीज का जो यहाँ पे गिवन है, तो tan इनवर्स तो आएगा ही, सबका न्यूमरेटर 1 है तो nth टर्म का भी न्यूमरेटर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, sir. डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, फिर दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर 7 है, फिर 13 है, 21। तो nth टर्म क्या आएगा, तो फिर ये चैप्टर 11th में जाना पड़ेगा आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, है ना। सीक्वेंस सीरीज में कैसे देखो, एपी में है क्या, नहीं, जीपी में है क्या, नहीं। तो एक सर और तो होता है बनाएंगे। एक और होता है मेथड डिफरेंस वाला। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 और 7 का डिफरेंस कितना रहा है, 4। 7 और 13 का डिफरेंस कितना रहा है, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है बताइए, 8। 8। तो दिख रहा है फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा है ना। तो ये मेथड पढ़ा है आपने वहाँ क्लास 11th में, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा है तो इसका nth टर्म निकाल सकते हो। तो एक तो वो तरीका है, और वो लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें वो निकालने में, है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आएगा टर्म इस फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो बताओ थ्री को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई ऐसा लिखना है कि एक्स और वाई का डिफरेंस न्यूमरेटर दिखना चाहिए। तो थ्री को देखो 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 2 को फिर 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख दें, 1 इंटू क्या 2, 2 को क्या लिख दिया जी, देखो थ्री को लिखा 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो निकालना ही पड़ेगा आपको, है। तो 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 2 को लिख दिया 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो 2 माइनस 1 वही न्यूमरेटर है क्या, हाँ सही है जी, देखो सही बन रहा है। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना 6, और 3 6 को क्या लिख into दे, 2. 6 को क्या लिख दे, 2 इंटू 3 लिख दे। यस सर। 13 को बताओ क्या लिखें, 1 plus 3 into 4. 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू क्या 5। तो यहाँ से इसका इसको पैटर्न है ना, ये तो देखो एक तो तरीका वो है सीक्वेंस सीरीज वाला जो अभी बता रहे थे हम यहाँ पे टीएन निकालने का, और एक ये है कि बाय ऑब्जर्वेशन से कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। इसको देखते हुए थोड़ा सा हिंट लग रहा था हमें कि ऐसा बन रहा है क्या, तो हाँ यहाँ पे बन रहा है। तो अब पहला टर्म में क्या आ रहा है जी, देखो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 1 प्लस, तो पहले टर्म का डिनोमिनेटर देखो, हर एक टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, सुना, हर एक टर्म का डिनोमिनेटर 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस लिख दिया। फिर पहले वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या लिखा रहा है, 1 इंटू 2 लिखा रहा है, मतलब पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर 1 और फिर उससे एक ज्यादा। दूसरे वाले टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 2 इंटू उससे प्लस 1 एक ज्यादा। तीसरे वाले टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस n minus 3 1 इंटू n into n हाँ, plus 1। तो n टर्म का आएगा 1 प्लस n इंटू और उससे एक ज्यादा, तो n प्लस 1। तो कोई अगर सीक्वेंस एंड सीरीज वाला मेथड लगाता है ना और इसका n टर्म निकालता है, तो उसका n टर्म पता क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आएगा, जो हम बोल रहे थे वो वाला मेथड जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने बाय ऑब्जर्वेशन से कर लिया, ये फाइंड कर लिया, वो मेथड नहीं लगाया यहाँ पे। अब देखो, तो इसका n टर्म तो लिख लिया, क्या n टर्म का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया क्या, 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में। यस सर। अब ऊपर क्या आना चाहिए, इन्हीं दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। तो बताओ 1 जो लिखा है किसका डिफरेंस है, n में से n प्लस 1 घटाएंगे या n प्लस 1 माइनस n करना पड़ेगा, n plus 1 n प्लस 1 माइनस n और अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब उस फॉर्म में ये हो गया है ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने बताया कि सीरीज वाले क्वेश्चन का करने का तरीका यही है कि जो n टर्म है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर यहाँ से आप इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x tan inverse y माइनस माइनस tan इनवर्स y। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी तक क्या गया है समझो। सबसे पहले इसका n टर्म निकाला, n टर्म निकालने का दो तरीका है, तो क्लास 11th वाला और एक बाई ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन कैसे हमने पकड़ा यहाँ पे, क्योंकि हमें 1 प्लस चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 1 पहले ही निकाल लिया, तो 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा जी, 3 में से 1 निकाला तो, और 2 को लिख दिया 1 इंटू 2, यही लिखेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में आना चाहिए। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखोगे यहाँ पे, उन्हें दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। 7 में से भी 1 निकाल लिया, तो क्या लिखना पड़ेगा, 6 को 2 इंटू 3, सही है, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, सही है। इसको भी 13 में से 1 निकाला तो 12 बचा, 12 को लिख दिया 3 इंटू 4। तो अब डिनोमिनेटर में तो पैटर्न समझ में आ गया ना। तो एन टर्म कैसे लिखा है, tan इनवर्स सबका न्यूमरेटर 1, तो इसका भी न्यूमरेटर 1। डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म का 1 प्लस 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म का 1 प्लस 2 इंटू 3, थर्ड टर्म का 1 प्लस 3 और फिर उससे एक ज्यादा, फोर्थ टर्म का 1 प्लस 4 और उससे एक ज्यादा। तो एन टर्म का क्या आएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस n इंटू क्या n प्लस 1। अब आपने ये जो लिखा है ना, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो उल्टा कि सही लिखा है क्या। n की जगह 1 रखने पे देखो ये वाला टर्म दिखना चाहिए, तो n की जगह 1 रख दो इसमें, तो 1 प्लस 2 3 सही दिख रहा है, n 2 रखो, तो ऐसे चेक कर सकते हो सही लिखा है क्या। तो देखो 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में तो लिख दिया आपने,
ऊपर क्या आना चाहिए, x माइनस वाई आना चाहिए। तो इसमें x किसको बोलना पड़ेगा, x बोलना पड़ेगा n+1 को, क्योंकि n+1 माइनस n करेंगे तभी जाके क्या मिलेगा हमें, अरे तभी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उस 1 को लिखा n+1 माइनस n। अब tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो जो हमारा टारगेट था कि n टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वो कर दिए। अब हमें निकालना है क्या, देखो निकालना था सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स निकालना है ना, n टर्म्स का सम निकालना है। तो n टर्म्स का सम मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस का क्या tn। एसएन का मतलब ये तो होता है, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 बताओ, n t1 कैसे लिखोगे, ये tn ये है तो t1 का मतलब हो गया n की जगह क्या रख दो, 1 तो रखो 1, कितना है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। t2 कितना आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। t3 कितना आ जाएगा, tan inverse 4 minus tan inverse 3। ठीक है। अब tn कितना आ जाएगा जी, tan inverse 2n minus tan tn तो वही inverse है। हाँ अब देखो कौन से टर्म बच जाएंगे, कौन से टर्म कट जाएंगे, कौन से टर्म बचेंगे, ये आपको यहाँ पे एक तरह से देखना है। सर tan इनवर्स 1 बचेगा और tan inverse tan inverse n minus tan inverse। एक मिनट बस हम लिख रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा पेंसिल की बैटरी लो हो गई जी, बस 30 सेकेंड। तो ये है, हाँ तो लिखिए, कैंसिल कीजिए, नोट कीजिए, यहाँ तक आगे करते हैं सॉल्व। चलिए अब देखते हैं। तो tn देखो, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब देखो कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है, डायरेक्शन से भी समझ में आ जाएगा कौन से टर्म बच जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल होते जाएंगे इस ऐसे। तो कौन से बच जाएंगे, इधर से देखो, इधर से स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बच रहा है, तो एंड से भी कौन सा टर्म बच जाएगा, सेकंड टर्म। ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट टर्म बचते हैं, स्टार्टिंग से अगर सेकंड टर्म बच रहा है तो एंड से कौन सा बच जाएगा, सेकंड, एंड से भी सेकंड टर्म बचेगा, तो ये बच जाएगा। तो एसएन में, एसएन कितना आ गया फाइनली, tan इनवर्स n+1 माइनस का क्या, tan इनवर्स n। tan इनवर्स tan inverse देख लेते हैं, ध्यान दे रहे हो नहीं, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो ये आ गया एसएन। अच्छा, इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है, समझो कि लगेगा कि ये नहीं कटेगा क्या, ये कैसे, ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। ऐसे समझ सकते हो स्टार्टिंग के 3 टर्म से कि कौन से टर्म, अगर यही तीन, यही t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालते ना, तो क्या होता है, इन तीनों को ऐड करते तो ये कट जाता, ये कट जाता, क्या बचता बताइए, इधर से सेकंड टर्म ये बच रहा है, तो एंड से भी सेकंड टर्म ये वाला बच जाता, कौन सा, tan इनवर्स 4। दिख रहा है आपको ये, yes sir। कि अगर यही इन तीनों को ही ऐड करते हैं हम, तो क्या ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है,
ये नहीं किसी से कैंसिल होता जी, तो ये दोनों बच जाते हैं। तो इक्विडिस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ, इधर से स्टार्टिंग से सेकंड टर्म बच रहा है तो एंड से भी सेकंड टर्म बचेगा। ये सोचो ना, समझ पा रहे हो। उसी तरह ये, तो इधर से सेकंड टर्म तो एंड से सेकंड टर्म। अब एंड से सेकंड टर्म ऐसे नहीं कि इधर से सेकंड टर्म ले लिया एंड से, ये नहीं ले लेंगे जी, इधर से। और दूसरा तरीका और क्या है समझने में, सोचो ना आप कि tan इनवर्स n प्लस वन किससे कैंसिल होगा, tan इनवर्स n प्लस वन किससे कैंसिल होगा, माइनस का tan इनवर्स n प्लस वन से कैंसिल होगा। बोलो अरे भाई, ये वाला टर्म किससे कैंसिल होगा, इसी के निगेटिव से कैंसिल होगा ना। अब माइनस का tan इनवर्स n प्लस वन तो तब बनेगा जब n की जगह क्या रखोगे आप, n की जगह क्या रखोगे, n+1 n की जगह n प्लस वन रखोगे तो क्या n प्लस वन टर्म्स तक का सम थोड़ी निकालना है, n टर्म्स तक का ही सम तो निकालना है, tn तक तो रख सकते हैं आप, वन रखेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। माइनस का tan इनवर्स n किससे कटेगा, प्लस का tan इनवर्स n से, और प्लस का tan इनवर्स n बिल्कुल बनेगा। प्लस का tan इनवर्स n कब बनेगा बताइए, जब n की जगह आप क्या रखोगे n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन रखोगे तो प्लस का tan इनवर्स, और n की जगह n माइनस वन रखेंगे ना, बिल्कुल इससे पहले वाला टर्म आएगा ना जी, tn माइनस वन में, समझ पा रहे हो, इससे ही कट जाएगा ये वाला टर्म। तो ये टर्म बचेगा, ये बच जाएगा। और अगर क्लास 11th में थोड़ा बड़ा पढ़ाया आपने अच्छे से, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, कोई बच्चा यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकता है, इसका भी तरीका होता है। हाँ सर, Yes, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख देते थे। vn माइनस vn माइनस वन वाला मेथड से। चलिए, तो एसन बराबर इतना हो गया। अब सम अप टू क्या बोलना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। इनफाइनाइट टर्म्स का सम मतलब क्या हो गया, n की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा बताइए, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2 तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/4। इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम आ गया 5/4, n टर्म्स का सम कितना आ गया, ये ऐसा। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे और अगला सवाल लिखेंगे। सर इसको ही पाई बाय 4 लिख सकते थे ना एसएन में। एसएन में हाँ हम लिख सकते हैं बिल्कुल, ये tan इनवर्स 1 इज π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेन यही काम है, ये अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए फिर तो आसान है जी क्वेश्चन, फिर तो कुछ नहीं। मेन ये जो सीरीज गिवन है, इससे इस फॉर्म, पहले ये लिखना फिर इस ये फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही मेन काम है। बाकी तो ये कर लिए तो मतलब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सेकंड, सही है, एपी में भी करते थे वो, नीचे जब प्रोडक्ट में दिया होता था। एपी में मतलब सब वो समेशन में देते थे ना। हम्म, इसको ट्राई करो। तो 2/12 है कि 1 का? 2/1 का स्क्वायर, 2/2 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। तो एन टर्म तो लिखना आपके लिए आसान है, उस एन टर्म को उस फॉर्म में लाना के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस फॉर्म में x माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई, और लाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर से 1 हटाओगे, 1 निकालोगे। करिए ट्राई। आ रहा है, बताएं। सर आ रहा है। करो।
सर TN तो आ गया। ठीक है, देखिए tan इनवर्स, सबका न्यूमरेटर कितना है 2 है, तो एन टर्म का भी न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखो, पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर देखो 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर देखो 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर देखो 3 का स्क्वायर, तो एन टर्म का डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा n का स्क्वायर। सही है यहाँ तक बोलो। नो सर, ये समझ नहीं आया। क्या नहीं है इसमें, तो बहुत सरल है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है ये देख के। सबका न्यूमरेटर 2 है तो एन टर्म का भी न्यूमरेटर 2 हो गया। पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर है, दूसरे वाले टर्म का डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर है, तीसरे टर्म का डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर है, तो एन टर्म का डिनोमिनेटर क्या आएगा n का स्क्वायर। क्या है इसमें बताइए, यस सर। आगे समझे। सर आपने पहले इसको 2/1 का स्क्वायर मुझे तो वन नहीं सर, आपने पहले बनवाया था वो। वैसे तो टूट नहीं। सर पहली वाली टर्म को आपने x माइनस वाई डिवाइडेड बाई की टर्म में तोड़ा था, वो वैसे टूट नहीं रहा एक भी। अभी कर रहे हैं वो। यहाँ तक आया ना सबको समझ में, बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना इस स्टेप तक। नहीं आया तो सर। पाई बाय 2 आएगा इन्फिनिटी। ये नहीं आया समझ में। ये तो आ गया। यहाँ वही तो पूछ रहे हैं भाई, यहाँ तक आया कि नहीं इससे बताओ। आ गया। बस यही तो पूछ रहे हैं हम, आगे कहाँ कुछ पूछ रहे हैं कि आगे का समझ में आया कि नहीं, आगे तो ये बताया ही नहीं। आगे अब देखो सर हम्म सर SNT tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस पाई बाय 4। tan इनवर्स So pi by 2 plus tan inverse 2. n प्लस 2। नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक का देखो क्या रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। इनफाइनाइट का पाई बाय 2 आ रहा है, वो पाई बाय 4 सॉरी। नहीं, देखो क्या हो रहा है, मिस्टेक समझिए। अच्छा डिनोमिनेटर ये करना क्या है जी, आपको एन टर्म tan इनवर्स जो है उसको इस फॉर्म में लिखना है। स्टार्टिंग और इस फॉर्म लिखने के लिए हमने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से सबसे पहले आपको 1 निकालना है, फिर जो टर्म बचेगा उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स लिखना है, सच दैट इस तरीके से लिखना है कि उन्हीं का डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई दे, न्यूमरेटर में दिखाई दे ऐसा। तो बताइए सबसे पहले इसमें से हमें डिनोमिनेटर में कैसा बनाना है इसको, डिनोमिनेटर में कैसा बनाना है इसको, जो एन स्क्वायर इसको कैसा बनाना है 1 प्लस XY के फॉर्म में बनाना है ना। तो 1 तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो 1 नहीं दिख रहा है तो कैसे बनाएंगे, 1 इसमें से निकालो पहले। 1 निकालने का मतलब हो गया क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यस सर। भाई 1 प्लस XY होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस XY के लिए 1 नहीं था यहाँ पे, तो 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। सही है यहाँ तक बोलो। यस सर। अब देखो आगे। सर ऊपर n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 आ जाएगा। हाँ अब 1 प्लस तो आ गया, 1 प्लस तो आ गया। अब ये जो टर्म है इसको हमें लिखना है pi by प्रोडक्ट ऑफ 2 टू आ रहा है टर्म्स। सर। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखना है इसको, 2 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स लिखना है सच दैट उन दोनों का जो प्रोडक्ट का उन दोनों का ही डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, न्यूमरेटर दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस 1 को प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, फैक्टराइजेशन कर लो ना। n plus 1 n minus। अरे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है। कैसे, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ तो यही था मेन, यहाँ तक करना आपको। सर यहाँ के बाद तो n फिर प्लस 2 आसान। लिख सकते थे क्या, कहाँ पे, n प्लस 2। किसको किसको सर लिखना है आपने n प्लस 2, n प्लस 1 n माइनस 1 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते थे, मतलब दूसरे तरीके से n प्लस 2, उस फॉर्म में देखो भी सेम हम आ रहा है। भाई n स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, तो यहाँ तक आया है ना आपका यस सर। इस स्टेप तक। हाँ तो फिर n स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख रहे हैं, n प्लस 2, ये कैसे लिख देंगे।
नो सर, ये नहीं, मैंने स्प्लिट करके कर लिया जैसे आपने पिछला वाला करा था। हाँ कैसे? सर उसको सर डिनोमिनेटर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n करके करा था सर। एक मिनट रुको रुको, देखो क्या क्या बोल रहे हो भाई, बारी बारी से सुनिएगा। हाँ, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया था आपने, n इंटू n माइनस 1, यस सर। ये कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे लिख प्लस सकते 1 हैं, भी है। सर डिनोमिनेटर को सर n प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वही तो जानना चाह रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं। सब फर्स्ट जैसे वाले डिनोमिनेटर क्या है आपका, into- एन स्क्वायर है जी, डिनोमिनेटर एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर को आप एन इंटू एन प्लस 2 कैसे लिख सकते हो, ये तो एन स्क्वायर प्लस 2n है और ये एन स्क्वायर है। सर ऊपर जैसे कि सेकंड वाले टर्म में सर 2/4 आएगा सर, तो फिर 1 प्लस 1 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इसको लिख दिया 2 बाई 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 3, बिल्कुल 3 इंटू 1 हाँ सही है सही है। सर तो ऐसे इसको ही देख ऊपर के, भी तो इसको tan आपने देख के इनवर्स ऐसा 2 ऑब्जर्व कर, बाय 1 प्लस 2 इंटू 0 ये भी। हाँ तो इसको देख के आपने जो है ना, इसको देख के आपने लिख दिया एन 2/1 प्लस एन लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया n प्लस 2। ये तो पहली बात गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म का लिखा है जी आपने, सेकंड टर्म में यहाँ 1 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, कि n टर्म में यहाँ पे n लिखोगे, पहली बात तो। अरे बस समझ में क्या बोल रहे हैं, यहाँ 1 प्लस, देखो फिर से, अगर कोई ऐसे लिख रहा है 2/2 स्क्वायर, 4 को लिख दिया आपने 1 इंटू 3, ये लिखना सही है। लेकिन इससे अगर आप n टर्म लिख रहे हो कि 2/1 प्लस n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा, वो गलत है। क्यों, सेकंड टर्म का, ये सेकंड टर्म है, ये इस सीरीज का सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म में यहाँ पे 1 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, कि n टर्म में यहाँ पे n आ जाएगा। अरे बस में एक सर कम आ ऐसे रहा भी तो स्प्लिट कर n 3 माइनस स्क्वायर को सर 3 प्लस है। सुनो, यहाँ 1 आ रहा है, मतलब सेकंड टर्म में एक कम आ रहा है और फिर उससे एक ज्यादा आ रहा है, तो n टर्म में n से एक कम आएगा और उससे एक ज्यादा आएगा, तो वो यही लिखना पड़ेगा ऐसे, n-1 और n+1, अगर वैसे अगर देख रहे हो कोई तो। जैसे ये वो सर गलती ऐसे आ किया गई। है सर। वही तो कह रहे हैं ना कि अगर आप जैसे पहले वाले में किया था कि भाई 2/4 को लिख दिया 1 प्लस क्या लिख दिया 4 को जी 1 इंटू, चलो मैं लिख के बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। इधर 2 को लिख दिया भाई, यार आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। 2/4, 4 को क्या लिखा भाई 1 प्लस 1 इंटू क्या 3 लिखा। तो ये कौन सा टर्म है भाई, ये सेकंड टर्म है, T2 है, ये कौन सा टर्म है जी, ये T2 है, जैसे वो गलती आगे कर समझ में आ गया ना। यहाँ T1 टू की है, सर 2 है तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है ना। सर और T1 में फिर 0 इंटू 2 आ रहा है ना कोई। हाँ, तो T1 अगर कोई लिखता है तो 2/1 प्लस क्या लिखोगे बताइए, 0 1 इंटू प्लस 1 जीरो 0 जीरो इंटू into 1 2 नहीं लिखेंगे, 0 इंटू फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए ना, चाहिए इस तरीके से 1 प्लस एक्स इंटू वाई लिखना है आपको, एक्स इंटू वाई लिखना है कि एक्स माइनस वाई करने पे न्यूमरेटर आया आपका 2, तो 0 इंटू 1 यूज नहीं करेंगे, 0 इंटू क्या लिखना पड़ेगा आपको, फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या रहा है, अगर 1 है फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0 आ रहा है और फिर एक ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट टर्म से अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मतलब 1, तो 1 माइनस 0 लिखा हुआ है और ये 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है, अरे समझ पा रहे हो या नहीं यार। ये सर आगे समझ में। हाँ सर वो आगे देखो 0 को ऐसे लिखो पहले आप, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझो। ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है जी। तो एन टर्म क्या आएगा 2/1 प्लस, देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है जी 2/1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म 2/1 प्लस 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो एन टर्म क्या आएगा 2/1 प्लस n माइनस 1 और n प्लस 1। अगर ऐसे देखना चाहते हो तो ये है, अदरवाइज जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसे समझ सकते हैं। आपको समझ आ गया कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे। यस सर। जैसे वो n की वैल्यूज में मिस्टेक हो रही
चलिए कोई नहीं। अब देखो आगे आ गया। अब यहाँ पे इस 2 को लिख दिया हमने क्या, n+1 - n-1। सही है, क्योंकि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 1 से 1 कट गया, और नहीं सॉरी, n से n कट गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये आ गया क्या भाई, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। अच्छा, इसके बाद भी कई बच्चों का गलत होगा इस यहाँ आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि अभी तक देखो इसमें क्या था, 1 का डिफरेंस था, है ना। अगर मैं इसको vn बोल दूं तो ये vn - 1 है, एक कम है, n+1 है, यहाँ n है, तो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए इधर से भी एक टर्म, इधर से भी एक टर्म बच रहे थे। लेकिन यहाँ पे 1 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो अगर मैं इसको vn बोलता हूँ ना, तो ये vn - 1 नहीं है, ये vn- क्या है विद्यार्थी, 2 है ये, है ना, जो 11th वाला मेथड है। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पे पता है न्यूमरेटर में भी स्टार्टिंग से भी 2 टर्म बचेंगे, है ना, और एंड से भी 2 टर्म बचेंगे। कैसे देखो, लिखो T1 लिखो पहले, tan इनवर्स 2 माइनस क्या, tan इनवर्स 0। T2 कितना आएगा, T2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। T3 tan इनवर्स 4। एक भी नहीं कटेंगे ये तो। कटेंगे कटेंगे कटेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब कटेगा। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म को छोड़कर। T4 अगर आपको दिख रहा है कि नहीं कट रहे हैं तो थोड़ा सा टर्म्स और ज्यादा लिखो, है ना। अभी तक आपने देखा कि इन दोनों को लिखने पे कोई भी नहीं कट रहा, तो एक बार और एक टर्म और आगे बढ़ाया तो दिख रहा होगा कि हाँ अब ये वाला टर्म ये से कट रहा है, दिख रहा है आपको। तो एक और टर्म लिखो, ज्यादा टर्म लिखो उस केस में। T4 लिखो जी, T4 कितना आएगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। यस। चलिए अब यहाँ से भी देखो वो कह रहे हैं स्टार्टिंग से कि tan इनवर्स 2 ये इससे कट जा रहा है, tan इनवर्स 3 इससे कट जा रहा है। ये 2 टर्म नहीं कटेंगे किसी से, स्टार्टिंग के ये दोनों टर्म्स, क्योंकि देखो ना माइनस tan इनवर्स 1 किससे कटेगा, प्लस का tan इनवर्स 1 से। अब प्लस का tan इनवर्स 1 कब बनेगा जी, जब n की जगह 0 रखोगे। n की जगह 0 से थोड़ी स्टार्ट करेंगे आप सीरीज, n तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो ये दोनों टर्म नहीं किसी से कट रहे, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इधर से स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बच रहा है, सेकेंड और फोर्थ। और वैसे भी हमने बताया कि देखो स्टार्टिंग से अगर इधर वाले बच रहे हैं तो एंड से इधर वाले बचेंगे, है ना। मतलब 10 आप यहाँ 10 प्लस बचेगा। आप यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप क्या लिखो, Tn-1 लिखो, थोड़ा सा Tn-1 लिखो और Tn भी लिखो, क्योंकि 2 टर्म इधर से भी बचेंगे। हाँ जी, तो Tn-1 क्या होगा, n-1 का मतलब क्या होता है, n की जगह क्या रख दो, n-1। हाँ रखो n की जगह n-1। tan इनवर्स n कितना बन जाएगा, n बन जाएगा, माइनस इधर इनवर्स n-2। यस, और Tn लास्ट tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n-1। ठीक है। तो इधर तो ऐड करेंगे तो SN आ जाएगा। अब समझो यहाँ पे, अब देखो कौन से टर्म कट रहे हैं, कटेंगे। एक तो ये डायरेक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ऐसे कट रहे हैं, ये कटते जाएंगे ऐसे, इधर से ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे। हमने क्या बताया था, दूसरा तरीका समझने का, इक्विडिस्टेंट टर्म बचते हैं, इधर से सेकंड टर्म बच रहा है और फोर्थ टर्म बच रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म बच रहा है, तो एंड से भी सेकंड टर्म, एंड से मतलब इधर से देखेंगे तो सेकंड टर्म ये रहा, फिर ये थर्ड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, तो ये दोनों बच जाएंगे ऐसा। और इधर से ये बच रहे हैं तो इधर से ऐसे बचेंगे, ऐसे अपोजिट वाले। तो बताइए SN हम क्या लिखें, फिर SN लिखेंगे tan इनवर्स tan इनवर्स n प्लस tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1। essentially 3/4। हाँ, फिर 3/4 आएगा। तो ये समझाना चाहिए, है ना। और इसको समझने का तरीका हमने और क्या बताया कि मान लो यही 4 टर्म्स हैं, इन्हीं को जोड़ना है, तो देख लो कौन कौन से कट रहे हैं, कौन से बच रहे हैं। तो इधर के 2 बच रहे हैं, इधर के भी देखो 2 बच रहे हैं, ठीक है आपको। अगर इन्हीं 4 टर्म को मैं ऐड करूं, कौन से टर्म बच रहे हैं देखो, दिख रहा है आपको, इधर से 2 माइनस वाले
और इधर से 2 प्लस वाले बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, बोलो। यस तो सर। एस इन्फिनिटिव कितना आ जाएगा जी? एस इन्फिनिटिव एन की जगह इन्फिनिटिव रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव इज π/2। एन की जगह इन्फिनिटिव एग्जैक्ट नहीं रख सकते हैं ना, किसी को अगर डाउट होगी इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इन्फिनिटिव का मतलब हो गया लिमिटिंग वैल्यू रख रहे हैं, है ना। जिस पॉइंट पे अगर वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है उस पॉइंट पे हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, जो अगला चैप्टर है इसके बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास से मान के चल सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा। तो सर tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस वन में जो है, मतलब इन्फिनिटी से भी ज्यादा, तो वो तो पक्का ही नॉन। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जिसकी तरफ अप्रोच करता है वो अभी अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। tan इनवर्स इसकी इन्फिनिटिव ग्राफ से π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। ठीक है ऐसा। हाँ क्या बोल रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके सर। डन सर। और अगर सीक्वेंस सीरीज किसी ने पढ़ा है तो वो विद्यार्थी क्या है, यहाँ से ये सब बिना किए ये डायरेक्ट लिख सकता है, ऐसा किया आएगा। अभी हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि उसमें फिर टाइम चला जाएगा वो समझाने में, मतलब जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए वो चीज़ कि ये सब बिना लिखे T1 T3 डायरेक्ट Tn से वो ऐसे लिख सकता है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर आज की क्लास में आईटीएफ खत्म हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा जी, हो ही गया लास्ट, यही तो चल है। कुछ और भी है मिसलेनियस आइडेंटिटीज, ठीक है 15-20 मिनट का। अच्छा एक क्वेश्चन हमको ध्यान आ रहा है, कौन सा, जेई मेन वाला। जेई एडवांस में भी आया था वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है वो है। मेरा आदर्श की आवाज नहीं पहुंच रही। आदर्श आज नहीं क्लास अटेंड कर रहा है क्या? अरे सर उसका माइक खराब होगा, आवाज नहीं आ रही उसकी। अच्छा अटेंड तो कर रहा है ना क्लास। हाँ सर। ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस, जेई एडवांस में था ये, इसको सॉल्व करते हैं आगे। हाँ सर ये अटेम्प्ट लिया था मैंने 2-3 दिन पहले। आज कीजिए। सर ऑप्शन मत लीजिए। ले लिया तो इसको ट्राई करिए, ट्राई कीजिए, बताते हेलो हैं। सर। सबसे पहले हिंट यही है, हेलो जी, सबसे पहले जो है इसको, अरे आवाज, इसको सॉल्व करेंगे है ना, एंड देन सॉल्व आगे करो इसको ट्राई कर, बताते हैं। ट्वेंटी 25/23।
ये गलत है। सही है। आखिर दे दे तू भाई। कागज से तो किसी का माइक ऑन है। हाँ माइक ऑफ कर लीजिए जी। सर मेरा 24 आ रहा। बोलने से आवाज नहीं आ रही वहां पे, बिना बोले माइक ऑफ आवाज कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या किसका किनका आदर्श क्या का क्या क्या आ रहा है, सर क्या मेरा क्या सी आ आ रहा रहा। है? सी आ रहा है आपका, ठीक है। बी किसी का आ रहा है जी? 2 मिनट दे दीजिए। हाँ हाँ कीजिए कीजिए ट्राई। ऐसा करते हैं कि अगली क्लास जो है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास कल की जो होगी क्लास, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन जेई मेन जेई एडवांस के है ना, सारे एक बार आप ट्राई कर लेना, प्लस एक्सरसाइज 1 वाले भी क्वेश्चन कल की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं जी, ठीक है। ऐसा करते हैं क्योंकि वो भी सर थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, है ना। सर हम्म। सर 1-2 दिन के बाद करना सर, अभी इसका स्टार्ट नहीं हुई शिफ्ट। 1-2 दिन के बाद करना है क्या? हाँ सर, सब बात हुई मतलब होगी, कल फ्राइडे हो को? जाएगा। हाँ ड्रेस सर क्यों नहीं फ्राइडे। हुई? अभी चल करने में। ठीक है, फ्राइडे को कर लेंगे अगर ऐसा है तो। ओके मतलब इस हफ्ते की जो लास्ट सर क्लास है आ गया। वो एक तरह से पूरी क्लास डिस्कशन वाली रख लेंगे, ठीक है जी, चलेगा। तो अभी से बता दे रहे हैं क्योंकि यस आपके सर। पास 2 दिन है, मतलब आज का दिन है, कल का भी दिन है, तो परसों जो है पूरी क्लास डिस्कशन। होमवर्क क्या रहेगा, वही फंक्शन आईटीएफ की मॉड्यूल पूरी एक्सरसाइज 3 है ना, जेई मेन जेई एडवांस, और उसके अलावा फिर एक्सरसाइज 1 वाले क्वेश्चन, मतलब पूरी जो मॉड अभी आज बता देंगे कौन से सेक्शन। अब देखो सॉल्यूशन इसका। सर इसका tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 आ रहा है, 1 को लिख लो क्या, सर tan इनवर्स 1 आ रहा है ना, तो tan इनवर्स x माइनस वाई लगा दिया आपने, तो x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई लगा दिया, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना जी। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए, 23/25 हो जाएगा। और ये तो इसका कैलकुलेशन आया होगा आपको, इसका कैलकुलेशन आया होगा, बाहर क्या लिखा हुआ है देखो, यस बाहर सर क्या आ लिखा गया। हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, ये तो पॉजिटिव है, डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए बस। 25/23 इनवर्स अंदर है, कुछ सोचना ही नहीं, हट गया इधर, यही आंसर आ गया बस। आया? सर नहीं आया। यस सर। बता रहे हैं देखो, तो समझिए क्या है जी यहाँ पे, कॉट समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके 23 टर्म्स का सम निकालना है, कॉट इनवर्स 1 प्लस, अच्छा ये पता है ना आपको क्या, किस कांस्टेंट है यहाँ पे समेशन में, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन के। सर अगर 2 बाहर निकाल सर लिया 2 तो बार फिर 2 क्यों क्लिक? क्या बोल रहे हैं? अरे आज थोड़ा सही नहीं लग रहा है इसलिए हो रही मिस्टेक ज़्यादा। चलिए तो ऐसा आ गया है ना। अब तो समेशन n बराबर 1 से 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू, अब समेशन को ब्रेक करो जी, k की वैल्यू 1 से n तक रखेंगे तो क्या आएगा, ब्रेक करो, ये एक तरह से किसी को डायरेक्ट दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो समेशन को ब्रेक कर लो, k की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे n, है ना। 6 7 9 10। तो लग रहा हो कि बार बार कॉट क्यों लिख रही है, तो लास्ट में कर लेते, पहले इसी को सॉल्व कर लेते, तो वैसा भी समझ सकते हो, लिख ले रहे हैं n बराबर 1 से 23 कॉट इनवर्स, समझो जा जाएगा 1 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एपी का थोड़ा लगा दो दीजिए, n into n plus 1 प्लस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना।
तो अब ये बच क्या गया, देखिए कॉट। अच्छा, कॉट इनवर्स हमने जो सीरीज पढ़ा है वो tan इनवर्स में पढ़ा था ना, tan इनवर्स होना चाहिए, tan इनवर्स, तब जाके इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स में तो नहीं है, तो कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स tan में। inverse तो ये बचा क्या है यहाँ पे, देखो कॉट इनवर्स बचा है 1 + n × n+1। तो कॉट इनवर्स x को क्या लिख लिया, कॉट इनवर्स x इज tan इनवर्स क्या, 1/x। अब देखो ये उस फॉर्म में अपने आप बन के आ गया जो आप चाहते थे कि नीचे क्या हो, n टर्म इसका 1 + xy हो और इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर हो, तो है ना। x का काम कौन कर रहा है, n या n+1, अरे n में से n+1 घटाने पे 1 आएगा या n+1 में से n घटाने पे 1 आएगा? n+1 में से n हटाने। हाँ, तो कॉट ऑफ, तो ये आपको डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये tan इनवर्स n+1 - tan इनवर्स n का फॉर्मूला बन रहा है, यानी तो चलो पूरा सजा के लिखना है तो उस 1 को पहले ऐसे लिखा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x मतलब हो जाएगा n+1 - tan इनवर्स n। अब रख दो, ब्रेक करो जी, डिफरेंस के बाद क्या करते हैं, डिफरेंस और स्टूडेंट्स के फॉर्म में आ गया, उसके बाद फिर वही वैल्यू रखो, n = 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, n 1 के बाद फिर 2 रखो, सर ओवरऑल tan इनवर्स n - 1 - tan इनवर्स 1 3 रखो, tan इनवर्स 24 माइनस का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 23। अब देख सकते हैं आप क्या क्या कट रहा है इसमें, देखो tan इनवर्स 2 कट रहा है, ये कट रहा है, tan इनवर्स 3 कट रहा है, tan इनवर्स 4 भी आगे कट जाएगा, तो इधर से कौन सा टर्म बच रहा है, सेकंड टर्म, तो एंड से भी क्या बच जाएगा, सेकंड टर्म, मतलब tan इनवर्स क्या बच जाएगा 24 माइनस, और स्टार्टिंग से सेकंड टर्म क्या बचा है, tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का लगा दिया फॉर्मूला, क्या होता है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, तो cot ये आ गया कितना, tan इनवर्स कितना 23/25, तो बाहर अंदर इनवर्स है तो अंदर वाले इनवर्स को बाहर वाले इनवर्स के टर्म्स में लिख लो, cot इनवर्स क्या लिख देंगे बताइए, 25/23, तो आंसर इज, नोट कर लो। हो गया सर। ओके, तो अब बार बार देखिए यहाँ पे कॉट हम लिख के सॉल्व कर रहे थे, ये जरूरत नहीं था क्योंकि पहले इसको सॉल्व कर लो इस ब्रैकेट को, है ना, कॉट लास्ट में लगा देते, लेकिन चलिए हमने कर लिया, वैसे तो दिक्कत नहीं है, मतलब एक बात करें टाइम बचाने वाली चीज की, कम से कम लिखना पड़े और जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए जी, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा बताते 11th वाला, अगर एक का ही डिफरेंस हो ना, एक का ही डिफरेंस, जैसे यहाँ देखो n+1 है, यहाँ n है, अगर एक का ही डिफरेंस है तो एक बार n = 1 रख दो और एक बार n = क्या रख दो, 23। n = 1 किस में रखेंगे, जो इनमें छोटा है, छोटा कौन है इसमें बताइए, n = 1 रखने पे ये बनेगा 2 और ये बनेगा क्या 1,
बोलो, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, तो छोटा कौन है ये? तो n बराबर 1 रख दिया इस छोटे वाले में और n बराबर 23 रख दिया इस बड़े वाले में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 24 माइनस और 1 रखा तो tan इनवर्स 1। मतलब ये सब नहीं करना पड़ेगा इतना, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते थे। ऐसे डिटेल में क्लास 11 में बताते हैं bn मेथड। तो जैसे यहाँ पे भी जैसे जिसमें 1 का डिफरेंस था, जैसे 1 का डिफरेंस था ना, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? एक इन दोनों में जो बड़ा है उसमें n की बड़ी वैल्यू, मतलब n टर्म्स तक का सम निकालना है तो n की बड़ी वैल्यू क्या है? n है जी, और छोटी वैल्यू क्या है? 1। तो इन दोनों में छोटा है उसमें n की छोटी वैल्यू रख दो, तो आंसर पता क्या आ जाएगा? tan इनवर्स n प्लस 1, n की जगह n रखना है, समझ रहे हो? इन दोनों में जो छोटा है वहाँ पे n की जगह 1 और जो इन दोनों में बड़ा है वहाँ n की जगह n, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, वही बचा था। देखो आंसर समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये और अगर सर, n 2 का दो का डिफरेंस है तो n की वैल्यू दो पुट करना पड़ेगा, एक तो 1 और 2 कहाँ रखेंगे? इन छोटे वाले में 1 रखेंगे आप तो tan इनवर्स 0, 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस का, और इसमें क्या क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे एक बार n और एक उससे कम वाली n माइनस 1, मतलब जल्दी आंसर निकालने के लिए। जिनको आया समझ में ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, जैसे कर रहे हैं वैसे कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए आ गया तो अच्छा है। सर इस चैप्टर से एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एडवांस वाला ही तो किया अभी, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में भी मेंस में भी पूछे जाते हैं। हाँ, ज्यादा ITF के ही आते हैं, फंक्शन के भी आते हैं। इस बार कल वाले ITF वाले क्वेश्चन करा दें जो कल के पेपर में आया था, कराया है अभी? बोलो। यस सर। कल सर सुबह कर Yes, लिए sir. वो, कल कर लेंगे फिर, कल नहीं करा सुबह देंगे। कर लिए सर, वो पेपर मैंने देख लिया। मुझे ठीक है, आपने देख लिया अच्छी बात है, लेकिन हम भी करा देंगे अपनी ओर से, ठीक है जी, कल की सब क्लास में। PNC के इजी आए थे सर, हाँ PNC के जी आए थे। हम क्या कर रहे हैं शीट कि से ही थे कल की सर क्लास डायरेक्ट। में जो है ना, कल की क्लास में फंक्शन ITF के जो क्वेश्चन आए हैं वो हम कल करा देंगे, ठीक है? चलेगा? यस सर। चलो इसको ट्राई कर लो। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि वन निकालना है ना, 1 निकालना है, तो 1 निकालो पहले, इस 2 में से 1 निकाल दिया, 1 प्लस तो n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फैक्टर जो है ना आपको लिखवाया जाता है क्लास 11th में, कोई बताएगा क्या आता है इसका फैक्टर? n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। n स्क्वायर प्लस नहीं। 1 का होल नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1। इसमें आता है, इसका फैक्टर आता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये आता है इसका फैक्टर। अगर भूल गया तो बता दे कैसे आता है। यस सर। जी सर। देखो यहाँ बताते हैं इधर साइड में, n की पावर 4 प्लस क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 है ना? तो सोचो अगर यहाँ पे अगर 2 होता है, यहाँ पे 2n स्क्वायर होता, तो ये पता है अगर 2 होता है यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। किसका दिख रहा है? नहीं है 2, तो नहीं है तो बना लो ना फिर। तो n स्क्वायर हमने ऐड कर लिया और n स्क्वायर क्या कर लिया बताइए? सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये क्या हो जाएगा एक तरह से यहाँ से यहाँ तक n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 सही सर आ गया। तो ये आता है इसका फैक्टर, याद रखना। भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना परफेक्ट स्क्वायर बना के। बोलिए। यस सर। चलो तो ये होता है इसका फैक्टर। अब देखो इन्हीं का डिफरेंस आ रहा है क्या 2n? यस सर आ रहा है। क्या करने पे आ रहा है, मतलब कौन माइनस क्या, किसको किस से माइनस करे तो आ जाएगा?
सर पहले वाले को दूसरे वाले से, नहीं सर दूसरे वाले को पहले वाले से। सही तो लिख रहे हैं। तो 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या आ जाएगा एक तरह से tan इनवर्स अब यहाँ के बाद तो आप आगे करके आंसर निकालो। अब आपको बताते हैं क्या, यहाँ तक नोट कर लो। सर tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। सर पाई बाई 4। आंसर आएगा π/4 सही है। चलिए तो इसके आगे तो कर लेंगे, आप नहीं करेंगे तो अगली क्लास बताएंगे इसके आगे सॉल्यूशन। यहाँ देख लो यहाँ से क्या क्या कर लेना है डिस्कशन। अब बोल रहे हो आप तो फ्राइडे को ही कर लेंगे पूरी क्लास एक साथ, ठीक है। तो जी तो हो गया था अपना, एच भी हो गया था, आई भी हो गया था, इंटर कन्वर्जन होमवर्क जो दिया था से डाउट है ना। जे वाले में हाँ वही करें, डाउट्स जो है वो कौन से में कर लेंगे फ्राइडे वाली क्लास में। और एक्सरसाइज 3 जो आपका है जेई एडवांस और जेई मेन वाले, ये कंप्लीट कर लेना जी पूरा, ठीक है। देखिए देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था और ये जेई मेन 2019 में आया था, एडवांस वाला किया था 13 वाला, और ये कहाँ आया था ऐसा क्वेश्चन, सेम ही तो है, पी की जगह के लिख दिया है, और अपना 23 तक था और ये 19 तक, तो उसका आंसर क्या आया था 25/23 है, 25/23 आया था, है ना। तो सोचो 23 तक था तो 25/23, तो मतलब 2 जोड़ दिया है इसमें ना, तो 21/19 सही है। देखो ये तो बिना सॉल्व किए बता दिया आपने, ऐसे कोई आंसर याद नहीं रख लेना जी। हाँ सर एडवांस के बहुत से क्वेश्चन मेंस में आने लगे सर अब। हाँ मैट्रिसेस में भी मतलब देखा था वो देखिए 19, 18, 20 देखेंगे, थोड़ा सा मैथ्स का वो है, लेकिन जो पहले आते थे ना 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो उसमें वो क्वेश्चन है कि वो मतलब कुछ क्वेश्चन से ऐसा रहता है कि जो जेई मेन में भी डाला जा सकता है उसमें ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये कर लीजिएगा ट्राई, अगली क्लास याद दिला दें मैथ्स की पीडीएफ नहीं है। भेजना सर, सेक्शन PDF कौन से सर करने जो हैं? अभी सेक्शन कौन से करने हैं? कौन से करने, पूरा आईटीएफ वाला, पूरा आईटीएफ और एक्सरसाइज 3 जेई मेन जे एडवांस, ठीक है। से आपकी जो क्वेश्चन करा है नहीं है जी, आज हमारी नहीं है, हमारी एक ही क्लास ले लिया, मैं थोड़ी खुद तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नहीं तो ये भी मना करते आज के लिए, लेकिन चलो ले ली, PDF अगली सर क्लास तो भेजना बिल्कुल नहीं क्या ले रहे। हुआ सर आपको? PDF सर भेजें। ठीक है अभी भेज रहे। सर को हेलो सर आपकी तबीयत खराब हो गई।